लगभग 6 महीने पहले निफ्टी ने 24,000 के लेवल को टच किया था। उसके बाद निफ्टी 25,000 भी गया, 26,000 भी गया, लेकिन उसके बाद से निफ्टी गिरना शुरू हुआ। गिरते गिरते 24,000 के नीचे आया, वापस से रिकवर हुआ, लेकिन आज फिर से निफ्टी 24,000 के लेवल के नीचे आ चुका है। और इवन आज मार्केट 247 पॉइंट्स गिरा है, मतलब मोटा मोटा 1% आज यहां का मार्केट गिरा है। जिसके पीछे का रीजन क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आज मार्केट 250 पॉइंट क्यों गिरा। तो इसके पीछे रीजन यह है कि कल यूएस का जो S&P 500 है वो 3% गिर गया था। मतलब समझो कि 3% का डाउनफॉल कोई छोटा डाउनफॉल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है। बट इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है यूएस फेड। अब यूएस फेड ने आखिर किया क्या है, तो देखिए कल यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट किया था यूएस में। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्ट रेट कट होना तो एक अच्छी बात होती है और मार्केट इसको सेलिब्रेट करता है। और इवन ये कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता नहीं थी, हर किसी को यही एक्सपेक्टेड था कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को कट करेगा और 25 बेसिस पॉइंट ही करेगा, यही एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की। तो जब सभी को पता था कि 25 बेसिस पॉइंट का ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो फिर मार्केट क्यों गिरा है। तो देखिए मार्केट गिरने के पीछे रीजन ये है कि फेड ने अपने रेट कट आउटलुक को रिवाइज किया है। जहां पर पहले फेड साल में 4 बार रेट कट करता था और 2025 में यही एक्सपेक्टेड था, अब फेड 4 नहीं 3 नहीं बल्कि सिर्फ 2 बार रेट कट करेगा, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट में रेट कट होना पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे चल के जो रेट कट होने के चांसेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं और इवन साल में 2 बार ही होगा। इसी न्यूज की वजह से जो यूएस मार्केट था वो 3% गिर गया था, S&P 500, और इसका ही इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी हमें देखने को मिला। दूसरा जो मार्केट गिरने के पीछे रीजन था वो भी फेड से रिलेटेड ही था, और वो ये था कि जैसे ही इस तरीके के प्रोजेक्शंस आने लगे कि साल में सिर्फ 2 बार ही रेट कट किया जाएगा, उसके बाद जो इंडियन रुपीस था वो डॉलर के कंपैरिजन में अपने हिस्टोरिकल लो 85.3 रुपीस पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट खराब हुआ। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी लंबे टाइम से सेलिंग करते आ रहे हैं और अभी नेट बायर्स तो हुए हैं, लेकिन वो नंबर बहुत छोटा सा है। तो ऐसे में जब इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन में अपने लोएस्ट पर आ चुका है, तो इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होते हैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जब रुपीस की वैल्यू घटती है तब फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया से रुपीस कन्वर्ट करके डॉलर में अपनी कंट्री में लेके जाना है ना, तो वहां पर भी उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो घट जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने 4 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, रुपीस की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो वहां पर हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो रुपीस की वैल्यू 84 की है, तो अगर मुझे यूएस में किसी को $1 लाख देना है तो मेरे इंडिया से 84 लाख रुपीस कटेंगे। लेकिन वहीं अगर रुपया कमजोर होता है और रुपीस की वैल्यू 85 पे पहुंच जाती है, तो यहां पर मुझे अब किसी को अगर $1 लाख देना है तो मुझे 85 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, यानी $1 लाख ज्यादा देना पड़ेगा। और जो वर्ल्ड में ट्रेड होता है वो तो बिलियन डॉलर्स में होता है, तो वहां पर कुछ पैसे बढ़ने से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूएस फेड का जो कोर इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2% का है, लेकिन वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो स्टिक हो चुका है 2.8% के आसपास, जबकि फेड ने ये फोरकास्ट किया था कि ये जो नंबर है वो 2.4% के आसपास रहेगा। जिसका मतलब है कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो अभी भी एलिवेटेड रहेंगे, जिसका असर ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में बात करें तो देखिए, लग तो रहा है कि मार्केट ने जो भी नेगेटिव न्यूज आई थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और अभी फिलहाल मार्केट का जो सपोर्ट है वो 23,800 के लेवल के पास नजर आ रहा है। तो मार्केट अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही है, तो यहां से मार्केट और नीचे गिरेगा इसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर मार्केट अगर गिरता है तो अच्छा खासा गिर सकता है। तो मतलब सीधा सा है कि अभी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर इस टाइम पर आप मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे तो ये बेटर रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में एक बार थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने का वेट करना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं तो यहां पर अच्छा मौका हो सकता है कुछ स्टॉक्स को चूज करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अभी आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्री डीमैट अकाउंट और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।